अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जिन्नात के इंतकाम के बारे में एक सच्ची और पुरअसरार कहानी। अजब वीरान सुनसान रास्ता था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक न था। तहद्दे निकाह काली सड़क अजीब होलनाक मंजर पेश कर रही थी। न जाने हमारी गवर्नमेंट कहाँ सोई पड़ी है जिसे सड़क पे लाइट्स लगाना भी वक्त का ज़िया लगता है। वो बुड़बुड़ाता गाड़ी भगाए लिए जा रहा था। आज ही दूसरे शहर उसकी बिजनेस डील हुई थी, मगर काम निपटाते निपटाते रात हो गई। दोस्तों ने बहुत कहा कि जावेद रात यहीं ठहर जाओ, सुबह निकल जाना, मगर उसके सर पे धुन सवार थी कि अभी निकलूंगा। अभी शादी को इतना अरसा ना गुजरा था। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर यूं दोस्तों की महफिल में बैठना उसे बिल्कुल पसंद न था। शायद इसी वजह से वो रुका नहीं और चल दिया। अचानक उसे तेजी से ब्रेक लगाने पड़ गए। वो 6 या 7 साल का छोटा बच्चा था जो यकदम गाड़ी के सामने आ गया। रात के सन्नाटे में गाड़ी के ब्रेक चरचराए। गाड़ी एक झटके से रुक गई। एक पल के लिए उसका दिमाग झुनझुना उठा कि रात के इस पहर ये बच्चा सड़क पे क्या कर रहा है। अंधेरे में चारों जानिब लंबे लंबे चीड़ के दरख्त खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। यकदम उसके बदन में सनसनाहट सी पैदा हुई। वो बच्चा अकेला न था, बल्कि एक लंबी कतार उसके पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। शायद उन्हें ये मुदाखलत पसंद नहीं आई थी। जावेद ने हैरानगी से नजरें सामने मरकूज की। बच्चों की आंखों से निकलती तेज रोशनी से वो पल भर को थर्रा सा गया। सुनसान सड़क, ऊपर से हू का आलम और सामने खड़े खतरनाक तेवरों से देखते बच्चे। उन बच्चों की आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे जानवरों की आंखें रात के वक्त रोशनी पड़ने से चमकती हैं। वो सोचने लगा, काश दोस्तों की बात मानकर सुबह का सफर कर लेता। अभी वो बच्चों को देखने में इतना मगन था कि एक कंकर गाड़ी के शीशे को आ लगा, जिससे शीशे में दरार पड़ गई। जावेद को कुछ न सूझा, गुस्से से गाड़ी से निकला और जो पहला बच्चा हाथ लगा उसे दबोचे कस के तमाचा रसीद कर दिया। पल भर के लिए वो यही समझा कि करीब ही खाना बदोशों की झोंपड़ियां हैं, उन्हीं के बच्चे रात को यूं मटर गश्त कर रहे होंगे। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी इतनी महंगी गाड़ी के शीशे को नुकसान पहुंचा दिया। अब नुकसान तेरा बाप भरेगा। वो ऊल फूल बकने लगा। ये देखे बगैर के सड़क के बीचों बीच खड़े बच्चे अपनी खून आशाम निगाहें उस पे जमाए हलक से अजीब गुर्राहट नुमा आवाज़ें निकालने लगे हैं, मगर जावेद की तमाम तर तवज्जो अपनी गाड़ी पर थी। ए लड़के, इसका बाजू छोड़ दो। मर्दाना भारी आवाज़ पे जावेद ने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ खड़े लंबे तड़ंगे शख्स को देखते ही उसकी सीटी गुम हो गई। चेहरा उसका इंसानों जैसा था, मगर आंखें बहुत मोटी और सुर्ख, जैसे 2 दहकते अंगारे रख दिए गए हों। एक पल को तो उसको झुरझुरी सी आ गई। इसने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। मेरी नई गाड़ी थी, कुछ अरसा पहले ली थी, कमाल ढिठाई से कहते वो मुड़ा। सुनो लड़के, जितनी जल्द हो निकल जाओ यहाँ से। उस शख्स ने लापरवाही से उसकी बात को नज़रअंदाज करते 16 बार निकाल डाली। इससे पहले कि इस लड़के का बाप आ जाए जिसे तुमने थप्पड़ मारा है, तो फिर तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। न जाने उसके लहजे में कैसी ताकत थी कि जावेद के रोंगटे खड़े हो गए, मगर वो बज़िद रहा कि उसकी गाड़ी की भरपाई की जाए। तुम्हें कितनी रकम दरकार है कि तुम्हारे शीशे की कीमत अदा हो जाए? दबदबे से पूछा गया। मुझे 4000 चाहिए, इसी से कल नया शीशा लगवाऊंगा, उसने हठधर्मी से जवाब दिया। उसे खुद नहीं समझ आई कि इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर वो कैसे इतनी छोटी बात कर सकता है। उस शख्स ने उसे गहरी नज़र से देखा और जेब से 4000 देते तंजिया मुस्कुराया। अब जाओ, जितनी जल्दी हो सके, उसने सख्ती से हुक्म दिया। और सुनो, पीछे पलटकर मत देखना। जावेद ने गाड़ी में बैठते रऊनत से उसे देखा और गाड़ी स्टार्ट करते सड़क पर डाल दी। उसे इस बात की चंदा परवाह न थी कि वो क्या करके जा रहा है। गाल पे हाथ रखे बच्चे ने दूर जाती गाड़ी को घूरा। उसके लब हिले। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुबह नाश्ते की मेज लबालब चीज़ों से भरी थी। फौजिया ने अपने हाथों से उसकी पसंद की हलवा पूरी और निहारी तैयार की थी। आज वीकेंड था। वो जानती थी वो वीकेंड ईद के त्यौहार जैसा मनाता है। सास ने उसे हर बात बता छोड़ी थी।
वो मज़े से नाश्ता कर रहा था कि अकरम दौड़ता अंदर आया। वो साहब जी, उसकी सांसें फूली थीं, बात करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ अकरम? अब्बा जी ने नाश्ते से हाथ खींचते हैरत से देखा। वो जावेद साहब की गाड़ी में। उसे यकदम ब्रेक लगे जबकि अपना नाम सुनकर जावेद के कान खड़े हो गए। क्या हुआ इसकी गाड़ी को? अब्बू जी ने जिरा की जबकि अम्मी और फौजिया परेशानी से उसे देखने लगी। शायद कि उसका दिमाग खिसक चुका था। आप खुद चल कर देख लीजिए जी। अब्बू को उठते देखकर वो भी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उनके साथ ही बाहर की जानिब बढ़ गया। उन दोनों को उठते देखकर अम्मी और फौजिया भी बाहर को लपकी जहां गाड़ी खड़ी थी। अब हैरान नहीं, परेशान होने की बारी थी। गाड़ी की पिछली सीट पर इंतहाई खूबसूरत और गुदाज जिस्म की हसीना महवे इस्तराहत थी। वो इस कदर हसीन थी कि आसमानी लिबास में आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। घर देखने वाला उसे एक बार नज़र भर के देख ले तो देखता रह जाए। कौन हो तुम भाई? अब्दुल करीम ने गरिशदार आवाज़ में पूछा। वो अंगड़ाई लेती ऐसी उठी जैसे नर्म गुदाज बेड पे सोई हो। जी मैं। हाँ तुम। अब्बू उसके हुस्न से ज़रा बराबर मुतासर ना हुए, उनका अंदाज वैसे ही जा रहा ना था। जी मैं जावेद की बीवी हूँ। क्या आपने अपने घर वालों को नहीं बताया जावेद? उसने दिलरुबा अंदाज से जावेद को देखते मासूमियत से पूछा। क्या बकवास कर रही हो? अब्बा जान धाड़े। उसकी बीवी ये खड़ी है, तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? अब्बू के अंदाज से जावेद जो हक्का बक्का खड़ा था उसकी हिम्मत बंधी। शुक्र है उन्होंने बेटे पे भरोसा रखा। यकदम मुतनफ़्फ़िर नहीं हुए, नहीं तो वो लड़की मुकम्मल उसे अपना शोहर बनाने पे कमर बस्ता हो चुकी थी। जावेद, क्या वाकई तुमने अपने वालिदैन को अभी तक नहीं बताया कि हम शादी कर चुके हैं? ठीक है, अभी ये नाराज़ हैं, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम दोनों की पाकीज़ा मोहब्बत की यूं बेइज्जती करें। वो बरहम हुई। जावेद उसकी हठधर्मी और पुरतमाद लहजे से घबरा गया। बिजनेस करते हुए लातादाद औरतों से वास्ता पड़ा, मगर ये औरत उनसे ना सिर्फ मुख्तलिफ बल्कि झूठ को सच करने में महारत रखती थी। ए लड़की, अब्बू फिर दरमियान में कूदे। उन्हें अपनी ख़ानदानी शराफत, इज़्ज़त और वक़ार खुद से ज़्यादा अजीज़ थी। तुम्हारी बकबक काफ़ी सुन चुका मैं, अब निकलो यहाँ से। मुलाजमों के सामने बेटे को तमाशा बने देखना वो कैसे गवारा करते? उनका बेटा मुजरिम ना होके भी मुजरिम बना खड़ा था। इसका मतलब आप यकीन नहीं कर रहे? ठहरें, मैं आपको अपनी मोहब्बत का अमली सबूत देती हूँ। उनकी बात की कोई अहमियत ना देते हुए वो पर्स पे झुकी और चंद पेपर्स निकालकर उनके सामने रख दिए। वो निकाहनामा था जिस पे वाज़े लिखा था कि हूर शुमाइल से जावेद 3 दिन पहले निकाह कर चुका है और अब वो बाप के सामने हकलाता अपनी बेगुनाही साबित करता उन्हें बेहद बुरा लगा। जावेद, ये तुमने क्या कर दिया? अम्मी ने वहीं खड़े खड़े उसे लताड़ा, जबकि फौजिया ने एक निगाह नफरत डालना भी गवारा न किया। गुस्से से धप धप करती अंदर चली गई। अबू, वो मैं। अल्फाज अभी लबों से अदा न हुए थे कि जन्नाटेदार थप्पड़ ने उसे दिन में तारे दिखा दिए। चुप बदजात, न जाने किस गुनाह की सज़ा में तुम्हारे जैसा नाखल्फ बेटा पैदा हुआ। वो गुस्से से धाड़ते उसे गालियां देते अंदर चले गए और अम्मी उनके पीछे पीछे। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। जावेद ने गुस्से से मुठियां भींची। अभी तो पहला थप्पड़ है जावेद साहब, अभी और थप्पड़ खाना बाकी है। मर्दाना आवाज पे जावेद हैरत से पलटा तो दम बखुद रह गया। आसमानी कपड़ों में हूर शुमाइल के बजाय काले स्याह बालों से ढका वो वजूद, जिसके फटे होंठ, 2 लंबे कानों पे लंबे 2 सींग, बड़ी बड़ी लाल अंगारा आंखें, फटे होंठों से निकलते 2 लंबे दांत, जिसे देखकर कोई भी जीरू कांप कर रह जाए। उसके सामने खड़ा नफरत से देख रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। मेरे बेटे को थप्पड़ तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आदमजाद, देखना मैं तुझे कैसी सजा देता हूँ। उसने मुंह से आग उगली। उफ, उसके मुंह से निकलने वाली बदबू से जावेद थर्रा गया। उसकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई। नीचे गिरने से पहले उसके मुंह से बेहंकर चीख निकली, अम्मी। जावेद की चीख पे फौजिया के साथ अब्दुल करीम और उसकी बीवी बाहर को भागे, मगर तब तक जावेद होशो खुर्द से बेगाना हो चुका था। देखें अब्बू, इन्हें क्या हुआ? जावेद पे झुकी हूर शुमाइल ज़ारो कतार रोते बोली। जावेद, जावेद। अबू ने दौड़कर उसे पुकारा। इकराम, बाहर आओ। उन्होंने ड्राइवर को आवाज़ दी जो दौड़ा चला आया।
उठाओ इसे और अंदर ले चलो। वो एकदम बौखला गए कि उनका अकलौता बेटा था, इसे क्या हुआ जो छुप के शादी कर बैठा। मजहब ने 4 शादियों की इजाज़त दी है तो वो क्यों कर इन्हिराफ करें। सोचते हुए हूर शुमाइल के सर पर शफकत से हाथ रखा और अंदर ले आए। हूर शुमाइल भी सर झुकाए रोती उनके साथ चल दी। उसके लबों पे जहर खंद मकाराना मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। 3 घंटे हो चले थे। हूर शुमाइल को कमरे में बैठे, मगर जावेद कमरे में जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो घर वालों को तमाम वाकया मनोअन सुना चुका था, मगर वो मानने को तैयार ही न थे। वो यही समझे कि जावेद बाप से खौफजदा होकर उससे शादी से इनकार कर रहा है। हत्ता कि फौजिया भी इनकारी थी। वो हूर शुमाइल को उसकी कॉलेज की पुरानी मोहब्बत समझकर ये कहकर उठ गई कि कल वो बाप के घर जा रही है। अब्दुल करीम को ये गवारा न था कि फौजिया बाप के घर जाए। बिजनेस में उनकी साख कमज़ोर हो सकती थी। सुबह से शाम हो चुकी थी, मगर मामला संभलने की बजाय तूल पकड़ा जा रहा था। जावेद सर पकड़े बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किधर जाए। कमरे में बैठी मौत वो जानबूझ के गले नहीं लगा सकता था। अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह ख्याल कूदा, कारी उस्मान। उफ, पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया। कारी उस्मान उसके दोस्त असद के चचा थे। उसे याद पड़ा कि शायद 2 बार ही से उसकी मुलाकात उनसे हो पाई थी। वो जिन्नात वगैरह निकालने का काम करते थे। उस वक्त जावेद दूसरे दोस्तों के साथ मिलकर उनका मजाक उड़ाता था। असद के मना करने के बावजूद वो उन्हें ढोंगी बाबा कहता, मगर अब तो वो बुरी तरह खुद फंस चुका था। अब वो चचा के सिवा किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था। उसे किसी तरीके से ये रात गुजारनी थी जो कमरे में तो हरगिज़ नहीं गुजार सकता था। अम्मी, मैं आज आपके कमरे में सोऊंगा। वो रहम तलब नज़रों से उन्हें देखने लगा। बेटे की इल्तिजाया सूरत देखते वो दिल महसूस कर रह गई। ठीक है बेटा, तुम आ जाओ, मगर एक बात याद रखना जावेद, कल तुम्हारे बाप का जो फैसला होगा वो तुम्हें हर हाल में कबूल करना होगा। इसमें मैं तुम्हारा साथ हरगिज़ नहीं दूंगी। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। हामी भरते वो जल्दी से उनके रूम की जानिब बढ़ा कि वो अपना इरादा ही ना बदल लें। फिलहाल उसे रात गुजरने का शिद्दत से इंतज़ार था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल गई। कमरे में मलकजा अंधेरा फैला हुआ था। उसने आंखें फाड़े फाड़े दाएं बाएं देखा। कमरे में अम्मी नहीं थी, उनका बेड खाली था। वो धड़कते दिल से उठ बैठा। अम्मी इस वक्त कहाँ जा सकती हैं, जबकि उन्हें मालूम था कि मैं क्यों उनके कमरे में सोने के लिए बज़िद था। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? उसकी पुश्त से आवाज़ आई। वो सोफे पे उछल ही पड़ा। एक तरफ अंधेरा, दूसरी जानिब उस जिन की सूरत काली मौत। वो हड़बड़ा सा क्या, नींद नहीं आ रही तो कुछ ले आऊं हजूर? दोबारा सरसराती आवाज़ गूंजी। तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे दूर ही कब हूँ? मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। मैंने जानबूझ के तुम्हारे बेटे को थप्पड़ नहीं मारा, मुझे माफ़ कर दो। इतनी जल्दी घबरा गए? अभी तो 4000 लेने बाकी हैं जो तुम मेरे बड़े भाई से लेकर आए हो। दौलत के बावजूद इतना छोटा दिल है तुम्हारा। उसने सोफे पे रखे जावेद के हाथ को दबाया। बालों से अटे हाथ के लम्स को जावेद ने दहशत से देखा। उसके लंबे गंदे नाखून उससे पोशीदा न रहे। वो हकीकत में जिन था। दहशत ज़दा होते वो पीछे हटा। तभी वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। लालटेन में लगी बत्ती की जलती बुझती लो की मानिद उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। उसके लंबे नोकीले दांत बाहर को निकले हुए थे और वो यकटिक जावेद को देखे जा रहा था। देखते ही देखते जावेद के हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए। आवाज़ का फंदा ऐसे गले में अटका कि कोशिशों बसियार के बावजूद उसकी आवाज़ ना निकल पाई। उसे लगा वो आहिस्ता आहिस्ता हवा में मुअल्लक हो रहा है। जिस्म की ऐंठन बढ़ी जा रही थी कि अचानक कमरे में 10-12 बच्चे शोर करते उसके गिर्द घूमने लगे। वो ये सब अपनी खुली आंखों से देख रहा था, मगर इतनी सकत न थी कि कुछ कर सकता। बरखुरदार, इस आदमजात ने किस गाल पे थप्पड़ मारा था तुम्हें? वो लंबे दांत निकाले एक बच्चे से पूछ रहा था। यहाँ मारा था। उनमें से एक बच्चा आगे बढ़ा और उसे खूनख्वार नज़रों से देखता गाल पे हाथ रखा। अब तुम भी इसे वैसा ही थप्पड़ मारो जैसा इसने मारा था। नहीं, मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा। मैं इसका वो हाथ चबाऊंगा जिससे इसने मुझे मारा, बगैर किसी गलती के। ठीक है, आगे बढ़ो और इसका हाथ चबा डालो। उसके कहने पे बच्चा बिल्ली की मानित पांव ऊपर किए बढ़ा और हवा में मुअल्लक उसके लटके हाथ पे अपने नुकीले तेज दांत काट दिए। जावेद माही बेआब की तरह तड़पने लगा। उसे लगा किसी ने उसका हाथ गर्म अंगारे पे रख दिया हो।
उसका सारा बाजू जैसे आग की लिपटों में आ गया हो। जावेद, जावेद बेटा। अम्मी की दूर से आती आवाज़ ने उसके अंदर कुव्वत पैदा की। पूरी शिद्दत से उसने आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से गूं गूं की निकलती आवाज़ों ने कमरे में अरताश पैदा कर दिया। अब अम्मी की आवाज़ के साथ उसे अब्बू की परेशानी में डूबी आवाज़ सुनाई दी। अम्मी शायद कोई आयत ऊंची आवाज़ से पढ़ने लगी थी। उस आयत को सुनते बच्चे ने अपने नुकीले दांत उसकी कलाई से निकाले तो खून की पतली लंबी धार ज़मीन पे गिरने लगी। बच्चा उसे खूनख्वार नज़रों से घूरता बाकी बच्चों को लिए शोर करता खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। अपनी माँ की वजह से आज बच गए हो, मगर याद रखना मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। धमकी देते खिड़की के रास्ते वो बाहर निकल गया। उसके अकड़े जिस्म को एक दो झटके लगे, तभी उसने मीची आंखें खोल के सबकी तरफ देखा। कमरे में अम्मी और अब्बू उसे परेशानी से देख रहे थे, जबकि फौजिया उसके पाँव मसल रही थी। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें खुलते देखकर अम्मी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 1000 बार तुम्हें कह चुकी हूँ कि रात को सोने से पहले आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़ लिया करो, मगर तुम्हें एहसास ही कब है। फिर अम्मी ने आयाते कुरानी पढ़कर उसके ऊपर फूंक मारी। तो क्या ये ख्वाब था? वो आंखें फाड़े दोनों को देख रहा था। चलो सो जाओ, एक काम गलत किया, ऊपर से हमें भी परेशान कर छोड़ा है। अबू उसे डांटते बेड पे लेट गए, जबकि वो सोफे पे लेटा अपने उस हाथ को देख रहा था जिस पे 2 मोटे मोटे सुराख वाजे थे। मतलब जो उसे नज़र आया और जो हुआ वो ख्वाब नहीं हकीकत थी। मगर उसके वालिदैन इस तिलिस्माती अमल को देखने की सकत नहीं रखते थे, इसीलिए तागूती ताकत उनकी नज़र से ओझल रही। सुबह उसकी आंख देर से खुली। सारे बाजू में शिद्दत से दर्द हो रही थी। दांत गड़ने से वो सूज चुका था। कितनी देर सोफे पे पड़ा साकित वजूद मुख्तलिफ नुक्ते सोचता रहा। उसे उस जिन से हर हाल में छुटकारा चाहिए था। कारी उस्मान का ख्याल आते ही वो उठा और बाथरूम में घुस गया। बाहर अम्मी नौकरों को खाने की हदायत देते चौंकी। उठ गए बेटा, तुम्हारे अब्बू कुछ देर हुई निकले हैं। जाते हुए कहकर गए थे कि जावेद से कहना घर आराम करे, कल दफ्तर चला जाए। ये कहते ही उन्होंने नौकर को नाश्ते के लिए इशारा किया। नहीं अम्मी, मुझे नाश्ता नहीं करना। असद की कॉल आई है, उसके अब्बू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। मुझे अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। अपने प्लान को अमली जामा पहनाते उसने दाएं बाएं देखा, कहीं हूर शुमाइल सुन तो नहीं रही। मगर बेटा चाय ही पी लो। नहीं अम्मी, वापसी पे खा लूँगा। गाड़ी की चाबी घुमाता बगैर कोई बात किए बाहर निकल गया कि अम्मी मज़ीद कोई सवाल न करें। दूसरा ख़तरा हूर शुमाइल का था कि वो उसके दिल का राज ना जान ले। इतना वो जानता था कि जिन्नात वही बात बढ़ा चढ़ा कर करते हैं जिनकी उन्हें सुनगुन मिले, मगर दिल की बात नहीं जान पाते। और वो यही चाहता था कि कारी उस्मान का उसे मालूम ना हो। शुमई किस्मत असद घर पे था। जब जावेद ने चचा से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसे यकीन ना आया, मगर जावेद के उतरे और परेशान कुन लहजे ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वो उसको लिए चचा के घर की जानिब चल पड़ा, जो 7 वाली गली में था। कारी उस्मान ने बड़े तहम्मुल से जावेद की बात सुनी। चंद पल के लिए खामोश रहा। जावेद अंदर से खौफजदा भी था कि वो उसके चुंगल से बचा भी पाएंगे कि नहीं। क्या तुम जानते हो ये कौन है? ये जिन्नात हैं। ये इंतहाई शातिर, ख़तरनाक, ज़िद्दी और ज़ोरावर हैं। जिस बात पे अड़ जाएं तो फिर बंदे का काम भी तमाम कर सकते हैं। और तुम एक समझदार आदमी और बिजनेसमैन होकर ऐसी हरकत कर सकते हो? जावेद शर्मिंदगी से सर झुकाए उनकी बात सुनता रहा। वो यकदम उठे और ज़मीन पर एक दायरा खींचा। असद, तुम इस दायरे में बैठ जाओ, मगर ख़बरदार बाहर मत निकलना। ये कहते ही वो जावेद की जानिब मुड़े। अब मैं अमल करने लगा हूँ। हूर शुमाइल की सूरत वो जिन्नात कभी नहीं आएंगे। हाँ, उसी की फैमिली का एक देव मेरे कब्जे में है। मैं उसे बुलाने लगा हूँ। तुम घबराना नहीं, वही हमें बताएगा कि उससे छुटकारा कैसे हो। अभी वो आ जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो वो जिन तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। ये कहते ही वो मुराकबे में चले गए। मुराकबे में गए अभी 15 मिनट ही हुए थे कि एक दराज कद का इंसान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर इंतहाई मस्कीनियत तारी थी। जावेद समझ ना सका कि बंद दरवाजे से कैसे वो दाखिल हुआ, मगर कारी उस्मान के अमल में कोई फ़र्क ना आया। वो ऐसे ही मुराकबे की हालत में रहे। जी हुक्म जनाब, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसने आजी से झुकते कारी उस्मान से सवाल किया। हाँ बैठो ज़रगाम, आज तुमसे ज़रूरी काम पड़ गया है और मुझे यकीन है तुम उसे कर लोगे। ये कहते ही जावेद साहब ने उसकी तरफ देखा और मनोअन उसको वाक़या सुना दिया। ओह, तो वो तुम थे। शंग्राम के बड़े बेटे को तुमने क्यों मारा, हालांकि उसका कसूर भी ना था? वो नाराज़ हुआ।
تم نہیں جانتے وہ ہمارے قبیلے میں سب سے زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی ہے، اگر کسی کی سن بھی لے تو مانتا نہیں۔ کہتے ہی جاوید کو اس نے گھورا۔ اب میں کیسے اس سے پیچھا چھڑاؤں؟ جاوید نے بے چارگی سے پوچھا۔ آپ کو اس کے بڑے بھائی سے بات کرنا ہوگی جناب، آج ہی، کیونکہ مجھ سے وہ آدم ذات کی بو سونگھ لے گا، تب جاوید کے ساتھ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچانے میں وہ ہچکچائے گا نہیں۔ جاوید اس کی بات سن کر خوفزدہ ہو گیا، جبکہ قاری عثمان پریشان۔ جناب کیا سوچنے لگے؟ زرغام نے قاری عثمان کو گہری سوچ میں دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ میں سوچ رہا ہوں شنگرام کے بھائی مان جائیں گے کیا؟ کہیں انہوں نے انکار کر دیا تو؟ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، وہ ان سے بہت مختلف ہیں۔ شنگرام اگر ہٹ دھرم ہے تو اس کا بھائی انتہائی منکسر المزاج، وہ آپ کا مسئلہ ضرور حل کر دیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ قاری عثمان نے لمبا ہنکارا بھرا۔ ٹھیک ہے جناب، اب مجھے اجازت دیں، ان کے سامنے میں آنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ قاری نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ اب میں ایک ایسا عمل کرنے والا ہوں کہ شنگرام کے بھائی یہاں آنے کو تیار ہو جائیں۔ اسد تم گھر چلے جاؤ، یہ معاملہ جاوید کا ہے، وہ حل کر لے گا، تمہارا اب یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ چچا کی بات سن کر اس کا چہرہ اتر گیا۔ زندگی میں پہلی بار انسانی شکل میں دیو دیکھنے کا پہلا موقع ہاتھ لگا تھا، کیسے گنواتا؟ نہیں چچا جان، میں یہیں دائرے میں رہوں گا، قسم سے باہر نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے پھر تمہاری مرضی۔ وہ نیم رضامند ہوتے جاوید کی طرف متوجہ ہوئے۔ تمہیں بھی دائرے میں اب بیٹھنا ہوگا، میں اس دیو سے واقف نہیں اور نہ ہم اس پہ بھروسہ کرنے کے حق میں ہیں جب تک وہ راضی نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھے اور کچھ پڑھتے ہوئے جاوید کے گرد سفید لکیر کھینچ دی اور خود سامنے بیٹھ کر عمل شروع کر دیا۔ جاوید اور اسد خاموشی سے ان کی حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے۔ اچانک زور زور سے دروازہ بجنے پہ دونوں چونکے، مگر قاری عثمان نے جنبش تک نہ کی۔ دروازہ پھر کھٹکا اور اب کی بار انتہائی قداور شخص جس کا سر تقریباً چھت تک تھا وہ اندر آیا۔ سفید لباس میں ملبوس تھا، اس کے چہرے پہ عجیب نورانیت تھی۔ کچھ پل انہیں دیکھتا رہا، پھر قاری عثمان کو دیکھتے باروب لہجے سے پوچھا، ہمیں کیوں بلایا ہے؟ آپ تشریف رکھیں محترم، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے جلدی سے زمین پہ چادر بچھا دی گئی۔ وہ شخص چند ثانیہ انہیں دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر چادر پہ بیٹھ گیا۔ قاری عثمان نے بات کا آغاز کرتے انہیں تمام معاملہ منوان سنا ڈالا۔ تمام بات سن کر انہوں نے اچٹتی نظر جاوید پر ڈالی جو سر جھکائے پشیمان بیٹھا تھا۔ اس آدم ذات کو میں نے تبھی کہہ دیا تھا جب اس نے تھپڑ مارا تھا کہ شکر کر کے اس کا باپ یہاں موجود نہیں ہے، مگر اس نے اپنی ہٹ دھرمی میں شاید ہمارے الفاظ پہ غور نہیں کیا۔ ان کی بات سن کر جاوید نے جھکا سر اٹھایا اور بغور انہیں دیکھا تو سٹپٹا کر رہ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جب بچے کو تھپڑ مارنے پر اس نے جاوید کو فوراً چلے جانے کا حکم دیا تھا۔ انہیں پہچانتے جاوید کو مزید پشیمانی نے آ گھیرا۔ کاش وہ غصے میں قابو رکھتا۔ آپ مجھے معاف کر دیں جناب، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ بچے کون ہیں۔ آپ معاف کر دیں محترم تو شنگرام بھی معاف کر دے گا۔ قاری عثمان نے بھی التجائیہ لہجہ اپنایا۔ قاری کی بات سن کر اور جاوید کو ہاتھ جوڑتے دیکھ کر اس شخص کا دل پسیجا۔ لاؤ اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ انہوں نے جاوید کی کلائی تھامی جہاں دانتوں کے موٹے موٹے 2 سوراخ بن چکے تھے، جس کی وجہ سے بازو کی سوجن شدید بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان سوراخوں پہ رکھا اور کچھ دیر بعد اٹھایا تو وہ غائب تھے اور بازو اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سنو لڑکے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے اس کے اندر لگا نگینہ باہر نکالا اور جاوید کے ہاتھ میں رکھتے اسے بغور دیکھا۔ یہ نگینہ گھر لے جاؤ اور 3 دن کے لیے گھر کے داخلی گیٹ پہ اسے رکھ دینا کہ اس کا سایہ گزرتے ہوئے تمہارے سر پہ پڑے۔ 3 دن بعد یہ خود بخود ہمارے پاس آ جائے گا، پھر شنگرام دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ مگر یہ بھی تو بتائیں کہ ہم اس کو گھر سے نکالیں گے کیسے؟ وہ تو حور شمائل بنا بیٹھا ہے۔ وہ گھر نہیں ہے، باہر داخلی گیٹ پہ کھڑا تمہارا منتظر ہے تاکہ تمہیں وہیں دبوچ سکے۔ وہ جان چکا ہے تم یہاں کیوں آئے ہو۔ شنگرام ہلکے سے مسکرائے۔ کیا؟ جاوید خوفزدہ ہو گیا۔ فکر نہیں کرو، اب جب وعدہ کر لیا ہے تو نبھائیں گے۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی ہماری دنیا میں جائے گا، اور تم سب آدم زادوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ رات کو سنسان اور غیر آباد جگہوں پر اپنی منمانیاں کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیا کرو کہ وہاں رہنے والی مخلوق بھی اسی اللہ کے حکم سے وہاں رہتی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ تو اس لیے اگر تم اس مخلوق کو تنگ کرو گے تو پھر پریشانی تو اٹھانا پڑے گی، لیکن اب آئندہ محتاط رہنا۔
दबंग अंदाज में कहते कारी उस्मान की जानिब उसने देखा। हमने तुम्हारी बात मानकर इस लड़के को माफ़ कर दिया है, अब हम चलते हैं, और याद रहे हमारे जाने के बाद असर तक ये लड़का यहीं रहेगा, इसके बाद ही घर जाए, तब तक हम संग्राम को समझा लेंगे। ये कहते हुए वो उठे और मुसाफा करते आहिस्ता रवि से चलते बाहर निकल गए। सुन लिया ना तुमने, अब मोहतात रहना। कारी उस्मान घूरे। ये जिन्नात चुड़ैले वगैरह, इनका दिखाई देना या इनसे टकराव हो जाना बड़ी बात नहीं कि इंसान खौफजदा होता फिरे, मगर इस मखलूक से एहतियात करना और अपना बचाव करना ज़्यादा अहम है। इन शैतानी कुव्वतों से टकराना कमअक्ली और कम फहमी के सिवा कुछ नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? कारी उस्मान ने उसकी खामोशी पर लताड़ा। जी चचा जान, आइंदा मोहतात रहूँगा कि दोबारा कोई हूर शुमाइल का रूप धारे मेरी ज़िंदगी में हलचल ना मचाते। ठंडी सांस खारिज करते हाथ में थामे नगीने को वो बगौर देखने लगा। वो देख चुका था कि गुस्से और जल्दबाजी का अंजाम क्या होता है। जो जिन्नात सैकड़ों मील दूर इंतकाम लेने के लिए आ सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते। जावेद डरते डरते अपने घर गया। उसने नगीने को दाखिली दरवाजे के ऊपर संभाल के रख दिया और उन्हीं सारी हदायत पर अमल किया जो संग्राम कहकर गया था। 3 दिन के बाद वाकई नगीना दाखिली दरवाजे के ऊपर से गायब था। अब जावेद उस जिन के इंतकाम से महफूज हो चुका था। फिर उसने रात के वक्त सफ़र करने से हमेशा के लिए तौबा कर ली।